हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवर्स क्लासेस में स्वागत है। हमने जैसे 2 क्लासेस ले चुके हैं मैथ की नंबर सिस्टम के ऊपर, तो तीसरी क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहली 2 क्लासों का लिंक नीचे दिया गया है लिंक में, और वहां से आप 2 क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन थर्ड क्लास से। तो क्वेश्चन दिया था अपने को, क्या क्वेश्चन दे रखा है? वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर फ्रॉम 0 3 5 7 8, यानी कि 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं हम किन नंबरों का यूज करके? जीरो कितने कौन से अंक दे रखे? 0 3 5 7 8। तो पहले में रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि नंबर रिपीट हो सकते हैं, और सेकंड है रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते हम नंबर को। तो पहले वाला करते हैं रिपीटिशन अलाउड। तो जैसे अपने को कितने बनाने हैं? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और अंक कौन से हैं? 0 3 5 7 8। तो हमें पता है इसमें 0 नहीं ले सकते हम स्टार्टिंग में 0 ले सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 ले ली तो मान लो अपना ये नंबर बन गया, तो ये 3 अंकों का नंबर बना है, 4 अंकों का नहीं बना है। ठीक है, आपने वो लेना कितना है? 4 अंकों का लेना है, तो स्टार्टिंग में 0 कभी भी नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगी, तो यहाँ से कितने नंबर बन सकते हैं? 4 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, और 2 3 5, और यहाँ पर 0 आ सकती है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 5 नंबर बन सकते हैं, यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 चौका 500, तो 500 नंबर बन सकते हैं रिपीटिशन अलाउड हो तो, इन अंकों का यूज करके। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो वही 4 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। वही अपने पता है आगे 0 नहीं आ सकती, तो कितने नंबर बन सकते हैं? 4। और अब 0 ले सकते हैं, तो 4 यहाँ पे, और अब रिपीट हो रहे नंबर रिपीट नहीं होने देने, तो 3। अब कितने बच गए? इसमें 2 नंबर आ सकते हैं। ये हो गया 4 चौके 16, 16 3 48, 48 में 96 नंबर आ सकते हैं अपने। कब? जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी 4 डिजिट ओड नंबर आर, यानी 4 अंकों की विषम संख्या कितनी है? यानी कि अपने पास कौन से डिजिट है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बनानी है 4 अंकों की, 3 4 अंकों की बनानी है, और विषम संख्या बनानी है। तो देखिए, पहले तो इसमें कितने आ सकते हैं? 0 नहीं आ सकता, कितने बच गए? 9 नंबर। इसमें 0 आ सकता है, इसमें 10 के 10 नंबर आ सकते हैं, इसमें भी 10 नंबर आ सकते हैं। फिर विषम चाहिए, विषम कौन सी होती है? ओड कौन सा होता है? जो लास्ट में 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो कौन से विषम अपने पास? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 विषम संख्याएं हैं अपने पास, ओड नंबर है। तो टोटल कितने हो गए? 9 पंजे 45, और 10 10 100, 4500 नंबर विषम नंबर आ सकते हैं इन 4 डिजिट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर इन विच 6th प्लेस एंड 3rd प्लेस आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 6 अंकों की कितने संख्याएं बनेगी जिसका छठा और तीसरा स्थान अपने को देखिए 4 और 3। ठीक है, वो संख्या ढूंढनी है कितनी बनेगी 6 अंकों की। 1 2 3 4 5 6, 6 को बतानी है अपन। ठीक है, तो इसका दे रखा अपने को, ये दे रखा है 3rd प्लेस दे रखा है, 6th प्लेस 4 और 3rd प्लेस 3। ठीक है, तो इनको तो एक ही तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने पास अपने को पता है डिजिट कौन से होते हैं?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो आगे 0 आ नहीं सकता, तो इसको 9 तरीके से लिख सकते हैं। इसको 10 से, इसको भी 10 से, क्योंकि रिपीटेशन की बात बोल ही नहीं रखी इसने, और इसको भी 10 से, तो कितना हो गया, ये हो गया 9000, 9000 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 100 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल, यानी कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। 100 अंकों की पॉजिटिव संख्या बतानी है अपने को, धनात्मक संख्या बतानी है। तो देखते हैं, अपने मतलब डिजिट तो वही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं टोटल, 10 डिजिट। ठीक है, और बनाने कितने हैं, 100 अंकों की। तो मान लो ये अपना 100 अंकों तक जा रहा है। ठीक है, ये 100 मान लो 100। ठीक है, तो पहले में कितना आएगा, अपने को पता है फर्स्ट में 0 नहीं आ सकता, 0 आ गया तो 100 अंक भी नहीं बनेगी, 99 अंक भी हो जाएगी। तो 0 नहीं आ सकता, तो कितने तरह लिख सकते हैं इसको, 9 तरह। ठीक है, इसको 10 तरह। अब तो रिपीट, इसमें रिपीटेशन का कुछ नहीं बोल रखा, और तो ये 10 तरह आ सकते हैं सारे। ये भी 10 बार लिखा जा सकता है 10 तरीके से, ये भी 10 तरीके से, इसमें नंबर, इसमें भी 10 तरीके से। ठीक है, अप टू पूरा 100 तक, तो लास्ट वाला भी 10 तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 9 हो गया ये, और 10 कितने बार है, यानी कि 2 से 100 तक, यानी कि 10 की पावर 99। तो 9 गुणा 10 की पावर 99, 9 इंटू 10 टू पावर 99 नंबर, इतने नंबर बन सकते हैं जब 1 से 100 तक पॉजिटिव संख्या इतनी बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखा है, हाउ मैनी 100 डिजिट्स पॉजिटिव इवन नंबर पॉसिबल। अब की बार सम संख्या बतानी है, 1 से 100 धनात्मक सम संख्या कितनी पॉसिबल, कितनी संभव है। तो वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, और अब की बार सम संख्या बतानी है, इवन नंबर, ये अप टू 100। ठीक है, ये 100 से लगा दो। तो पहले में तो वही 9 तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 आ नहीं सकता। इसको 10 तरह से, इसको 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से, ये चलता जा रहा है। और लास्ट क्या है, इवन नंबर बताना है। इवन नंबर आएगा तो इवन नंबर कौन से है अपने, 0 से लेकर 9 तक के बीच में, 0 2 4 6 8 2 4 5, 0 भी इवन नंबर में काउंट होगा। ठीक है, वैसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, लेकिन 0 भी 2 इवन नंबर में काउंट होता है। ठीक है, तो कितने हैं, 5 है, इसको 5 तरीके से लिख सकते हैं, इवन नंबर में 5 है, तो कितना रहेगा, सॉरी 5 है यहाँ पे, 9 15 45, और 10 की पावर कितनी है, एक ये छोड़ दे, कितने अंक बच गए, 98 बच गए, 10 टू पावर 98, इतने नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 100 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर पॉसिबल विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 100 अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल है, 100 अंकों तक जो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, और क्या हो, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणक हो, यानी कि 5 से डिवाइड होने वाले। ठीक है, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 5 से डिवाइड, 0 to 9 अपने डिजिट है, तो इसमें से 5 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है, तो 5 से डिवाइड होने वाला पता है अपना, एक तो 0 और एक 5, 2 ही नंबर है, तो 1 से 100 तक देखना है अपने को। मान लीजिए 100 तक जा रहा है, ये 100 डिजिट है, तो फर्स्ट में अपने को पता है 0 आ नहीं सकता आगे, तो पहले स्थान पे, पहले डिजिट में, तो क्या आएगा, 9 तरीके से लिख सकते हैं इसको,
10 तरीके से, इसको 10 तरीके से, इसको भी 10 तरह से, इसको भी 10 तरह से, ऐसे ऐसे चलते हुए लास्ट वाले को कितने तरह से लिखेंगे, ये भी 10 तरह से, जो 99 वाला था, ठीक है। और 100वां लिखना है 5 के मल्टीपल। 5 का मल्टीपल कब होगा, जब 5 से डिवाइड होगा कोई नंबर, तो कितने नंबर डिवाइड है 5 से, 2 ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो लास्ट में 2, तो कितना हो गया 9 दूनी 18 और 10⁻98, इतने नंबर बन सकते हैं 1 से 100, स्टार्टिंग के 100 पॉजिटिव नंबर के बीच, ठीक है, जो मल्टीपल है 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट वॉज फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनका पहला अंक 6 हो और वो संख्या 3 से डिवाइड होती हो। तो ये करते हैं, अपने कितने की 2 अंकों निकालनी है। पहला डिजिट इसने 6 दे रखा है खुद ने, ठीक है, अपने को ये नंबर, ये वाले डिजिट निकालने हैं। तो डिजिट पता अपने को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इन्हीं में जाए यहाँ पे। तो जो 3 से डिवाइड कब होगा कोई नंबर, जब उसके अंकों का योग 3 से भाग होता हो, वो नंबर तब 3 से डिवाइड होता है। तो इसका एक अंक तो 6 हो गया, तो दूसरा अंक भी आप अपने को ऐसा लेना पड़ेगा कि इसका जो जोड़ है वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 रख के देखें तो 7, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 रख के देखें 8, नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे, ऐसा डिजिट लेना है कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो कौन से 3 से डिवाइड, एक तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा, 1 रखा 2 रखा नहीं हो रहा, 3, तो सीधे 3 के मल्टीपल यानी कि 3 के गुणक, इसके बाद 6, इसके बाद 9, तो ये नंबर है। जैसे 0 तो सबसे छोटा नंबर है, जो हर किसी से, खुद को छोड़ के हर किसी से भाग होता है। 30 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 लिया, सॉरी ये था अपना 63, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कौन से नंबर हो गए अपने, पहला डिजिट तो 6 हो गया, उसके बाद एक 0 हो गया, एक इसमें 3 आ सकता है, इसका गुणक 6 9, और तो कोई नंबर नहीं है। तो अपने पास केवल 4 ही ऐसे नंबर है जो 3 से भाग होते हैं और उसका पहला अंक 6 हो। 2 अंकों के अपने पास 4 ही नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट वॉज फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। पहले वाले में कितने थे, 2 अंक ही निकालने थे अपन, अब की बार 3 अंक निकालने हैं, जिसका पहला अंक 6 है और पूरी संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 3 से। तो अपने पास अब की बार 3 नंबर है, 3 डिजिट है, ठीक है। पहला अंक देखा अपने को 6, तो ये वाले फाइंड आउट करने हैं। तो अपने को पता है ये कितने नंबर हो सकते हैं, 0 0 भी हो सकते हैं दोनों, 0 1 भी हो सकता है, 0 2 भी, 0 3 भी, 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 9 1 0 11 12 13 14, कहाँ तक जा रहा है ये 99 तक, ठीक है। अपने को देखने कौन से, तो 3 से डिवाइड हो रहे हो, तो 3 से कौन से डिवाइड हो रही है, ये दोनों 0, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर, 3 का मल्टीपल, फिर इसके बाद 3 का मल्टीपल आगे 6 0 9 12, इसके बाद 15। तो अपने पास कौन से हो गए, 0 0 3 0 6 0 9, जो 3 के गुणक है, 12 डेला 12 15 18 21, कहाँ तक जाएगा ये 99 तक। तो ये 99 तक जा रही है, यानी समझ गए आप। जैसे अपने पास क्या था 601 602 603 604, तीनों को यही संख्या बन सकती थी अपने पास, जो 3 से डिवाइड होती है 699 तक बनती है अपनी। और 3 से कौन सी डिवाइड होगी,
जो जो 3 से डिवाइड होगी, जो जिनके अंक आए होगा 3 से भाग होता हुआ, तो कौन से है वो अंक? अगर पीछे डबल 0 है तो 3 से भाग हो रहा हुआ, 0 6 है तो 3 से भाग हो रहा हुआ, यानी 3 का गुणक 12 है तो 3 से भाग हो रहा हुआ, 18 है तो भाग हो रहा हुआ, 21 तो भाग हो रहा हुआ, 27 तो भाग हो रहा हुआ, यानी 3 का गुणक, यानी कि डबल 0 0 3 0 6 0 9 12 15 18 99 तक। तो अब अपने को पता है भाई 3 के गुणक है और ये 99 तक जा रही है, तो अपने 99 में कितनी संख्या है ये, तो कैसे निकालेंगे? ये एक पी बन रहा है, अपना दिखाई दे रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है एक पी। तो अपने को पता है इसका सारे डिफरेंस 3 3 आ रहा है ना, देखो 3 3 डिफरेंस, इसका भी 3 डिफरेंस, इसका भी 3 डिफरेंस, इसका भी 3 डिफरेंस, तो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक पी बन रहा है। और एक पी में नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, ये फार्मूला लगता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक पी में कोई सीरीज हो तो निकालते हैं। लास्ट टर्म कितनी अपनी 99 और फर्स्ट टर्म कितनी है 0, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 3 3 आ रहा है, प्लस 1, 99 में से 0 गया 99 ही बच गया, 99, कॉमन डिफरेंस 3 है, प्लस 1, तो ये 33 पे कट गया, 33 प्लस 1, यानी कि 34 संख्याएं आई होगी ऐसी जो जिसका पहला अंक 6 हो और बाद के दोनों अंक भरने के बाद जो 3 से पूरी भाग होती हो, कितनी होगी? 34 संख्याएं होगी। ठीक है, 34 नंबर। तो क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट वोज फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड द 3 डिजिट नंबर विल नॉट डिविजिबल बाय 3। यानी कि क्वेश्चन वही है पहले वाला, लेकिन अब क्या कह रहा है ये 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिसका पहला अंक तो 6 हो लेकिन वो संख्या 3 से भाग नहीं हो रही हो। पहले वाली हो रही थी, अब नहीं हो रही, तो हो रही थी कितनी हो रही थी? 34 संख्याएं हो रही थी। अब निकालनी है, पहला अंक तो 6 ही है लेकिन अब 3 से भाग नहीं हो रही, तो अपने पता पहला अंक 6 है, तो टोटल कितनी संख्याएं होगी? टोटल कितनी होगी? तो अपने पता इस पहला अंक तो 6 है लेकिन अपने को टोटल कितनी संख्या हो सकती है तो निकालनी है। ये बात आप निकाल चुके हैं कि चौथी संख्या ऐसी है जो 3 से भाग होती है, जिसका पहला अंक 6 हो, तो ऐसी संख्या है जो 3 से भाग नहीं होती। तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 10 तरह से, ये तो एक ही तरह से हो गया, और ये डिजिट 10 तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी अपने पहला पढ़ चुके हैं सब। तो कितना आएगा टोटल? यानी कि 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर हो गए। ठीक है, तो 100 नंबर हो गए। ये कौन से नंबर है? टोटल नंबर है, 100 नंबर अपने टोटल है, और इनमें से जो भाग हो रहे हैं चौथी संख्याएं हैं। 3 अंकों की अपने पास 100 नंबर बनेंगे जिसका पहला अंक 6 हो, ठीक है, टोटल, और लेकिन अपने क्या मिल चुका है? अगर चौथी नंबर अपने पास वो है जिसका पहला अंक 6 हो, 3 से भाग हो रहे हैं, तो अपने निकालने कौन सी है? पहला अंक 6 हो और जो 3 से भाग नहीं हो रहे, तो जो टोटल नंबर में से जो भाग हो रहे हैं वो निकाल देंगे और अपने पास कौन से आ जाएंगे? जो भाग नहीं हो रहे। तो टोटल नंबर कितने हैं? 100, भाग कितने हो रहे हैं? 34, बचे कितने? 66, यानी कि 66 ऐसे नंबर है जिसका पहला अंक 6 है और जो 3 से भाग नहीं हो रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर विल बी पॉसिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 9। यानी कि 6 अंकों के ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से भाग नहीं होती, एंड हैव 5 इट्स फर्स्ट डिजिट, और जिसका पहला अंक 5 है, एंड 4 इज द थर्ड डिजिट, और तीसरा अंक 4 है। तो अपने को क्या बताना है? 6 अंकों की संख्या बतानी है जो 9 से भाग नहीं होती। 3 4 जो 9 से भाग नहीं होती, ठीक है। तो पहला अंक 5 और तीसरा अंक 4, ठीक है। तो अपने पास कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे
जीरो जीरो लेके चले सारे जीरो, तो ये नंबर हो सकता है अपने पास, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जैसे 9 10 0 20 27 36, इस तरह से आ रहा है। यानी कि कौन से नंबर हो सकते हैं अपने पास, या तो ये तो 4 अंक है, चारों जीरो हो सकती है। ठीक है, 9 से कौन भाग कब होगा, जब उसके पूरे संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग होगा, तो ये 0 0 भाग हो जाएगा, क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट नंबर है जो हर किसी से भाग होता है, केवल खुद को छोड़ के। ठीक है, और इसके बाद 9 का गुणांक चेक कर लो आप, इसके बाद 9 से तो यही भाग होगा। ठीक है, 18 27 36। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्या होगा, जो 4 अंक 9 से भाग होगा, ये। ठीक है, और अपने को पता है वही, ये एपी में है, सभी का डिफरेंस 9 9 आ रहा है, तो इससे नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं अपना, नंबर ऑफ टर्म्स। पहले वो निकाल लेंगे जो 9 से भाग हो रही है, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था 3 अंक वाले में, पहले वो निकालेंगे आपका जो 9 से भाग हो रही है, उसके बाद जो नहीं हो रही वो घटा के निकाल देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी एपी के हिसाब से, ये एपी में सीरीज है, डिफरेंस 9 9 है इनका, तो वही लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म पहला पद डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, इनका जो अंतर है कॉमन डिफरेंस +1। लास्ट टर्म कितनी है 9 9 से 99 माइनस फर्स्ट टर्म 0 0, कॉमन डिफरेंस 9 है +1 को भाग करेंगे, ये इस पे कट गया, और +1 यानी 1112 नंबर कौन से होंगे, जो ये वाले संख्याएं आएगी जिसका पहला अंक 5 हो, तीसरा अंक 4 हो, तो 6 अंकों की ऐसी 1112 संख्याएं होगी जो 9 से डिवाइड होती है। अपने निकालनी कौन सी है, जो 9 से डिवाइड नहीं होती। तो अब टोटल नंबर निकालने में टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, 6 अंकों के ऐसे टोटल नंबर कितने बन सकते हैं जिसका पहला अंक 5 हो, तीसरा अंक 4 हो। ठीक है, पहले टोटल नंबर निकाल लेंगे और उसमें से वो घटा देंगे जो 9 से भाग हो रहे हैं, तो अपने पास वो आ जाएंगे जो 9 से भाग नहीं होते। ठीक है, टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल कितने नंबर अपने पास, इसका पहला अंक क्या हो 5 और तीसरा अंक क्या हो 4, और निकालना कितना है 6 अंकों का। ठीक है, तो इसको भी पता है कि तरीके से लिख सकते हैं, ये तो लिखी गया एक ही तरीके से। ठीक है, इसको कितने 10 तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी 10 तरीके से, इसको भी 10 तरह से और इसको भी 10 तरह से। तो कितना हो गया 10 की पावर 4 यानी कि 10,000, ये हो गया 10,000। तो अपने पास टोटल नंबर कितने हैं 6 अंकों के जिसका पहला अंक 5 हो, तीसरा अंक 4 हो, कितने हैं 10,000। और अपने पास वो नंबर कितने हैं जिसका पहला अंक 5 हो, तीसरा अंक 4 हो और जो 9 से भाग होते हो 1112। तो अपने निकालने कौन से है, जो जिसका पहला अंक 5 हो, तीसरा अंक 4 हो और जो 9 से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, तो जो टोटल नंबर है उनमें से जो भाग हो रहे हैं उनकी घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास कौन से आ जाएंगे जो डिवाइड नहीं होते। तो कितने टोटल नंबर अपने पास 10,000, और जो डिवाइड हो रहे हैं 9 से वो कितने हैं 1112। तो अपने पास कितने आ जाएंगे 8,888। डबलेट ये वो नंबर है जो 6 अंकों के हो गए और 9 से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, जिसका पहला अंक 5 है और तीसरा अंक 4 है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल आसानी था ये भी।